तो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेट्स के क्वेश्चन किए थे, मिसली ने सॉल्व की थी। आई थिंक लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने वाले थे। सॉल्व हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? किसी कोई डाउट है तो बताइए। किसी क्वेश्चन में तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और शायद थेरेसा में एग्जाम भी हो रहा है और उसमें ये चैप्टर आने का चांस है ना? कोई और चैप्टर तो नहीं है जो आने वाला है किसी के एग्जाम में? तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर थोड़ा अलग है, मैथमेटिक्स में थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, पर अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम थोड़ा इसका बेसिक आइडिया लेते हैं कि आखिर रिलेशंस एंड फंक्शंस होता क्या है। तो यदि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो ये जो रिलेशंस होते हैं, जैसे होते हैं ना, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई ताऊ, नाना नानी, मामा मामी, इस तरह के बहुत सारे हमारे रिलेशंस होते हैं जिनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं, है ना? रिलेटिव्स मतलब उनसे हमारा कुछ ना कुछ नाता है। ऐसे रिलेशन और भी तरह के हो सकते हैं, लाइक वर्कर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उन सब में भी आपस में क्या रिलेशन है? हाँ, सभी में रिलेशन है कि सभी माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करते हैं। तो एक यूनिक पॉइंट है जिससे सब लोग कनेक्टेड हैं। इंडिया के सारे लोग आपस में रिलेटेड हैं क्या? हाँ, हम रिलेटेड हैं। हम बोलेंगे वी आर ऑल इंडियंस। इस तरह से हम सबसे रिलेटेड हैं। तो कभी भी किसी भी दो लोगों के बीच कोई ना कोई चीज कॉमन होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वो एक दूसरे रिलेटिव हैं या फिर उनमें रिलेशन है। यहाँ पर भी, मैथ्स में भी, यहाँ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड, लाइक एक्स और वाई को ले लो। तो एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, उनमें कुछ रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? हो सकता है एक्स में कुछ ऐड कर दिया तो वाई आ जाए, एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वाई आ जाए, वाई एक्स का स्क्वायर हो गया, या वाई एक्स का डबल हो गया, या वाई एक्स का हाफ होगा, 3 टाइम्स होगा, 1/3 होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपस में। तो इन चीजों को बोलते हैं रिलेशंस। अब रिलेशन जैसे हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे होते हैं, है ना? लेकिन उसमें भी कुछ स्पेशल रिलेशन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, लाइक मदर और फादर, हमारे जो मम्मी पापा है वो यूनिक है। तो इसी तरह से ऐसे रिलेशन जो कि स्पेशल होते हैं, स्पेशल रिलेशन, उनको क्या बोला जाता है? फंक्शन। कि जो रिलेशन होते हैं ये तो बहुत होते हैं, पर फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं? स्पेशल रिलेशंस, उनको क्या बोला जाता है? फंक्शन। लाइक मम्मी पापा हमारे क्या हो गए? फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत आसान होता है रिलेशन वाला चैप्टर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये 1 मार्क में आता है। ये एग्जांपल नंबर 1, इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 3 के इक्वल होगी, और नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो बाद वाले के इक्वल हो जाएगी। तो नॉर्मली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। बस आंसर आ गया, सिंपल है।
तो हमें क्या देखना है, पहला वाला पहले के इक्वल, दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, इक्वेट कर दो और आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में हमें पूछा जाता है रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर में। और एग्जांपल हम देखते हैं। चलो एक मैं अपने मन से लेता हूँ क्वेश्चन, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है टू सेट्स का। लाइक मैंने सेट्स एज्यूम कर लिए। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड सेट बी इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 3,4,5। तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी इन बी क्रॉस, या फिर वो ए इंटू बी एंड बी इंटू बी, इन दोनों को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, क्या दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है ए को लिख दिया 1,2 मल्टीप्लाई 3,4,5। अब इनका मल्टीप्लाई कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू 4 हो जाएगा, इस तरह नहीं। इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, पहला 1 3 से होना चाहिए, तो 1,3 एक ब्रैकेट में आगे, फिर 1 4 से होगा 1,4, फिर 1 5 से होगा 1,5, फिर ऐसे आ जाएगा 2 3 2,4 एंड 2,5। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। मतलब ये भी हमें एक सेट मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी, और उसमें कितने एलिमेंट होंगे कि हमें जो पहला दिया था इसमें कितने एलिमेंट थे 2, यहाँ कितने एलिमेंट थे 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट मिल जाएंगे इसमें 6। एलिमेंट्स का नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, केवल एलिमेंट पूछे कि बताओ कितने एलिमेंट होंगे। सेकंड हम सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें v इंटू ए कैलकुलेट करना है। v इंटू ए में पहले 3 4 5 लिखा जाएगा, कि v पहले है। नेक्स्ट में क्या लिखा जाएगा, 1,2 लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 का 1 से होगा तो 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 4,1 आएगा, 4,2 आएगा, 5,1 आएगा एंड 5,2 आएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में आया, ये प्रोडक्ट किस तरह किया जाता है टू सेट्स का। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो मैसेज में। तो सब कुछ समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम एक और चीज हम देखेंगे कि यदि हमसे ऐसा पूछा जाए कि बताओ क्या a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है क्या, ऐसा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देख सकते हैं यहाँ 1 और 3 है, यहाँ 3,1 है, दोनों अलग अलग चीज है। 1,4 है, यहाँ 4,1 है, बोथ आर डिफरेंट। इसलिए हम बोलेंगे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये रॉन्ग है। हाँ में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे पर एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी।
चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहले ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, तो हम बोलेंगे x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। मीन्स कितना बचेगा, ये 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 2। नेक्स्ट इस चीज को इक्वल करेंगे इसके, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/3। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो y की वैल्यू हो गई 1। x 2 आएगा, y 1 आ जाएगा। सिंपल। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। हमें इस तरह से गिवन है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू a कॉमा एक्स a कॉमा वाई। ये यहाँ पर जो दिख नहीं रहा, मैं इसको दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है a कॉमा एक्स, फिर a कॉमा वाई, और फिर ये b कॉमा एक्स b कॉमा वाई। यदि ये क्या दिया है हमें, a क्रॉस b गिवन है, तो बताओ a और b क्या होगा। ऑब्जर्वेशन से बताना है। बताइए क्या होंगे a और b। हाँ बिल्कुल सही, हमें दिख रहा है जो a यहाँ पहले है, तो पहले वाले जो एलिमेंट है, मतलब ये a में बिलोंग करने चाहिए। तो वहाँ a 2 बार है, हमें एक बार ही लिखना है, रिपीट नहीं करना। ये एक आ गया। b बाद में है, तो बाद वाले जो एलिमेंट है वो किसके होंगे, b के होंगे। वहां पर क्या केवल x और y आ रहा है, x कॉमा y हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना ये बहुत। बस ऑब्जर्वेशन करना है और आंसर लिख देना है। यहाँ हमें ये दिया लेट a इज इक्वल टू, ये जो a है, इस a को मैं इधर लिख देता हूँ। a क्या है, 1,2। सेट a इज 1,2। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो वेरीफाई करना है। फर्स्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकंड में ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। तो हमें जब फर्स्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो LHS है, ये सेट एक कंप्लीट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले बी और सी इन दोनों का क्या फाइंड करो, इंटरसेक्शन, और जो नया सेट आएगा उसका ए से क्या कर दो, प्रोडक्ट। LHS आ जाएगा। फिर RHS में क्या करना है, ए और बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, ए और सी का भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, और दोनों का बाद में क्या ले लो, इंटरसेक्शन। देखो दोनों में क्या सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं।
सेम आ रहे हैं तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। नहीं आएंगे तो नहीं है प्रूफ, मतलब वो सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। ऐसे सेकंड में ए क्रॉस से कैलकुलेट करेंगे, ए प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट एंड बी एंड डी का प्रोडक्ट, और चेक कर लेंगे क्या सबसेट है या नहीं। चेक करके बताइए।
आई होप सभी का सॉल्व हो गया होगा। फर्स्ट में डाउट है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले एलएचएस के लिए हम बात कर लेते हैं। एलएचएस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं बी 1 2 3 4 है और सी तो 5 6 है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या, कुछ नहीं है, तो हम 5 लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से।